हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि मेन पॉइंट्स आपको लास्ट तक ही मिलेंगे। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो भी नुकसान है। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको इस सीक्रेट का पता चलेगा कि आखिर क्या है जिससे इतनी बरकत रहती है घर में। तो ज़रूर आप पूरी वीडियोस देखें। टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने थंबनेल में लगाया है तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि 10 रुपए के सिक्के ने ऐसा क्या मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैं सच बताऊं तो कभी कभी कोई चीज़ें हमें छोटी लगती हैं लेकिन वो बहुत बड़ी होती है। बट मैं आज बताती हूँ। तो मैं वीडियो सिर्फ आज इसी की बनाऊंगी। तो ये मेरा जो चावल का ड्रम है, तो ये देखिए। तो मैंने क्या किया है कि इसको मैं कभी भी अपने घर में जब मैं चावल ख़त्म हो जाता है, ड्रम धुल लेती हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जो मैं हमेशा हमेशा कई सालों से उसको आज़मा रही हूँ और जो मेरे लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है और मेरी ज़िंदगी तो सच में ही बदल दी है। क्योंकि ये जो मैंने इसके अंदर जो मैंने डाला है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या डाला है और 10 रुपए का क्या मतलब है मेरी लाइफ के लिए। तो वही मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मेरा चैनल है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जो मेरी वीडियोस हैं आप तक सब वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो रोज़ जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो आ जाएंगे आपके पास। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ऐसा क्या राज है इस चावल में ऐसा क्या है कि जो मैं मतलब इतनी खुश हूँ कि जब से मैंने ये सीक्रेट अपनाया है। तो आज आप लोग भी जान लीजिए कि ऐसा क्या सीक्रेट है। लेकिन ये क्या होता है कि ये कुछ लोगों के लिए ही काम करता है। और क्या है कि मुझे तो इसका जो मैंने इसमें किया है कि जैसे ये चावल है, तो मैं कभी भी, ये अक्सर आप लोगों ने पुराने लोगों से सुना होगा कि कभी भी चावल और आटे का जो ये होता है, बर्तन होता है, कई लोग तो ड्रम रखते हैं बड़े बड़े। गांव में तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, लेकिन ये हमारा छोटा सा ही है। इसमें सिर्फ 20 केजी आता है चावल। सॉरी, 20 केजी नहीं, इसमें आता है 30 केजी चावल आता है। तो इसमें मैं 25 केजी का जो कट्टा आता है उसी को भी पलट देती हूँ। तो ये देखिए, चावल तो बहुत ही अच्छे हैं, बट सीक्रेट क्या है ये आप बहुत बेताब होंगे सुनने के लिए। एक तो हमेशा अपने जो चावल का बर्तन है कभी भी हाथ से नहीं निकालना चाहिए ऐसे में। और दूसरी बात है, अपने चावल के बर्तन में हमेशा एक बर्तन रखें, हमेशा ऐसे में निकालें जब भी आप निकालते हैं। ये नाप होता है और गाँव में इसको सेर कहते हैं। तो वो तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं कटोरी से ही नाप के निकाल लेती हूँ। और अब मैं बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्या राज है जिससे कि आप अपने घर की हर समस्या का हल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने जो आपकी सोची हुई बातें हैं, जो आप चाहते हैं जीवन में, उसको आप धीरे धीरे पाने लगेंगे। तो धीरे धीरे कैसे पाने लगेंगे? सबसे पहले जो आटे का जो मेरा ड्रम है उसमें भी मैं, इसी तरह का ड्रम है उसमें भी मैं यह 10 रुपीज़ का सिक्का हमेशा डाल के रखती हूँ। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा अन्न है ना, अन्नपूर्णा, इसका कभी भंडार कभी खाली नहीं होता है। आपका बर्तन कभी खाली नहीं होगा। और दूसरी बात है कि चावल का बर्तन जो होता है इसको कभी भी खाली ना रखें। इसमें आपने क्या करना है, कुछ सिक्के इसमें डाल देने हैं, ठीक है। तो कुछ सिक्के अपनी मन्नत मांग के डाल दें, अपने मन में ये सोच के कि आप क्या चाहते हैं और विचार करके आप इसमें डाल दें। तो ये हर मेरी बहनों के लिए है। तो ये आप ना, इससे क्या होगा कि आपकी जो रसोई का जो अन्न भंडार है, अन्न भंडारी कहते हैं रसोई को। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा बर्तन है आपको कभी भी आपको खाली नहीं मिलेगा। आप अचानक ही, मतलब खाली होने से पहले आपका बर्तन भरा हुआ ही रहेगा। वो कैसे रहेगा कि कई बार क्या होता है कि हमारा कोई भी सामान ख़त्म होने लगता है और हम कहते हैं कि ख़त्म हो चुका है, तब हमें बात पता चलती है कि ये ख़त्म हो गया है। लेकिन
ये जो 10 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं डाल के रखती हूँ बहुत सारे सिक्के। 1 रुपये, 10 रुपीज़। तो ये कौन सा सिक्का है ये मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही स्पेशल है। तो ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये है माता का सिक्का, नीचे गिर गया है। तो ये देखिए, ये है माँ दुर्गा का सिक्का। ये 10 रुपीज़ पे बना हुआ है पीछे से। तो ये सिक्का जब भी हमें मिलता है, कभी भी हम दुकान में सामान लेते हैं तो ये सिक्का हमें मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं, वही सिक्का उठा के ले जाते हैं और फिर से सामान ले आते हैं। तो ये हमारे घर में ये माता दुर्गा का संकेत होता है कि मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी हूँ। तो इसको ना आप अपने किसी गुल्लक में डाल दें, या फिर देखिए गुल्लक में तो हम निकालते रहेंगे, कभी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, खुले कॉइन्स की भी पड़ जाती है, जब नोट नहीं रहते खुले तो हम क्या करते हैं, उन्हीं में से निकाल के डाल देते हैं। तो ये मैं हमेशा क्या करती हूँ, अपने चावल के बर्तन में डाल के रखती हूँ। तो ये बहुत बरकतवान है। मैंने ये चीज़ आजमाई है कि जब भी हम चावल में पैसे डाल के रखते हैं ना, तो क्या होता है कि उससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है। और हमारा जो अन्न भंडार है, अन्न भंडार मतलब हमारा अन्न का जो बर्तन है वो हमेशा भरा रहता है। तो इसीलिए मैं इसमें, अब मैं एक सीक्रेट और बताती हूँ। इसमें मैं क्या करती हूँ कि मैंने इसमें 51 रुपये जो ग्रीन नोट है उसका 50 रुपीज़ का, और 1 रुपये का सिक्का मैं सबसे नीचे डाल के रखती हूँ, और बीच बीच में मैं ये रखती हूँ। बोलते हैं इससे कि घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है, अन्नपूर्णा माता का वास बना रहता है, और कभी भी हमारा जो बर्तन है वो खाली नहीं रहता है। तो यही हमारा पेट भरता है, तो ये ही खाली नहीं रहता है। बस यही कारण मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों तक मैं बता के रखूं। तो ये मैं ऐसे दबा देती हूँ, पलट देती हूँ। बहुत सारे सिक्के हैं इसमें, 8-10 तो होंगे नीचे तक। तो ये 10 रुपये के, 1 रुपये के, जितने भी माता के, अभी मेरे पास परसों भी आया था एक माता का सिक्का, तो मैंने क्या किया, वो इसी में डाल दिया था। तो बहुत 2-3 मैंने गुल्लक में भी डाल रखे हैं, जो बच्चों के गुल्लक हैं। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि अपने चावल के भंडार को हमेशा भरे रखने के लिए आप ये ज़रूर आजमाएं। तो मैंने उस दिन से ये आजमाया है कि कभी भी बर्तन मेरा खाली नहीं रहता है। पहले क्या होता था, जब ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद ही सब चावल कोई भी सामान हो ग्रोसरी में, उस समय बाद में ही लाती थी। लेकिन तब से आज तक मैंने आजमाया है कि ये सिक्का डालने के बाद, मैंने सिक्का आप कोई सा भी ले ले, लेकिन ये माता का सिक्का है जो हमारे घर में आता है, कई बार हमें भूल से मिल जाता है, तो उसका मैं इस तरह से ही यूज करती हूँ। तो ये चमका सकता है आपकी किस्मत मेरी तरह, क्योंकि उस दिन से जो मेरा बर्तन है चावल का कभी भी खाली नहीं होता है। एक्चुअली में ये है बासमती राइस। तो ये देख सकते हैं आप, उस दिन से आज तक हम बासमती ज़्यादा खाते हैं और मनचाहा मुराद पूरी होती है। तो कुछ नहीं हो पाती है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, लेकिन जो थोड़ा बहुत हो जाती हैं। तो बट मैं इसीलिए वीडियो बनाई है। तो कमेंट्स में बताएं कौन कौन मेरी तरह ऐसे कुछ सिक्के डाल के रखते हैं हमेशा बर्तन में। तो आटे में भी मैंने डाल के रखे हैं, और इसमें भी मैं डाल के रखती हूँ 2-4 सिक्के। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।